अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब की जो मेरी वीडियो है ये वीडियो नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए बना रहा हूँ। उनका सवाल है औरतों के लिए पर्दा कि इस्लाम औरतों को पर्दे पर रखकर उनका अपमान क्यों करता है। दोस्तों, ये वीडियो नॉन मुस्लिम लोगों के साथ साथ मुस्लिम लोगों को भी इस्लाह करेगी। जो लोग पर्दा नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं मुसलमानों में भी पर्दा नहीं करते हैं, उनकी भी आगे खोलेगी ये वीडियो और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद वो भी पर्दा करना शुरू करें। तो वीडियो है कि इस्लाम औरतों को पर्दे में रखकर उनका अपमान क्यों करता है। उत्तर है इसका, मैं इस किताब के माध्यम से दे रहा हूँ, गलतफहमी का निवारण इस किताब का नाम है कि इस्लाम में औरतों की जो स्थिति है उस पर सेकुलर मीडिया का ज़बरदस्त हमला है। वे पर्दे और इस्लामी लिबास को इस्लामी कानून में स्त्रियों की दास्ता की मिसाल के रूप में पेश करते हैं, और इससे पहले कि हम पर्दे के धार्मिक निर्देश के पीछे मौजूद कारणों पर विचार करें, इस्लाम से पूर्व समाज में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, भूतकाल में स्त्रियों का अपमान किया जाता और उनका प्रयोग केवल काम वासना के लिए किया जाता था। इतिहास से निम्न उदाहरण इस तथ्य की पूर्ण रूप से व्याख्या करते हैं कि आदिकाल की सभ्यता में औरतों का स्थान इस सीमा तक गिरा हुआ था कि उनको प्राथमिक मानव सम्मान तक नहीं दिया जाता था। नंबर का पॉइंट है कि बेबीलोनिया सभ्यता, औरतें अपमानित की जाती और बेबीलोनिया के कानून में उनको हर हक और अधिकार से वंचित रखा जाता था। यदि एक व्यक्ति किसी औरत की हत्या कर देता तो उसको दंड देने के बजाय उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया जाता था। पॉइंट नंबर खा है यूनानी सभ्यता। इस सभ्यता को प्राचीन सभ्यताओं में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस अत्यंत श्रेष्ठ व्यवस्था के अनुसार औरतों को सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता था और वे नीच वस्तु के रूप में देखी जाती थी। यूनानी देवगाथा में पांडोरा नाम की एक काल्पनिक स्त्री पूरी मानव जाति के दुखों की जड़ मानी जाती थी। यूनानी लोग स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले में तुच्छ जाति मानते थे। यद्यपि उनकी पवित्रता अमूल्य थी और उनका सम्मान किया जाता था, परंतु बाद में यूनानी लोग अहंकार और काम वासना में लिप्त हो गए। वेश्यावृत्ति यूनानी समाज के हर वर्ग में एक आम रिवाज बन गई। पृष्ठ नंबर का रोमन सभ्यता। जब रोमन सभ्यता अपने गौरव की चरम सीमा पर थी, उस समय एक पुरुष को अपनी पत्नी का जीवन छीनने का अधिकार था। वेश्यावृत्ति और नग्नता रोमन वासियों में आम थी। वेश्यावृत्ति और नग्नता रोमन वासियों में आम थी। नंबर घा मिस्री सभ्यता। मिस्री लोग स्त्रियों को शैतान का रूप मानते थे। बड़ा पॉइंट है इस्लाम से पहले का अरब। इस्लाम से पहले अरब में औरतों को नीच माना जाता था और जब कभी किसी लड़की का जन्म होता तो आमतौर पर उसे जीवित दफन कर दिया जाता था। पॉइंट नंबर 2 है इस्लाम ने औरतों को ऊपर उठाया और उनको बराबरी का दर्जा दिया और वे उनसे अपेक्षा करता है कि वे अपना स्तर बनाए रखें। इस्लाम ने औरतों को ऊपर उठाया और लगभग 1400 साल पहले ही उनके अधिकार उनको दे दिए और वे उनसे अपेक्षा करता है कि वे अपने स्तर को बनाए रखें। पुरुषों के लिए पर्दा। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि पर्दे का संबंध केवल स्त्रियों से है, हालांकि पवित्र कुरान में अल्लाह ने औरतों से पहले मर्दों के पर्दे का वर्णन किया है। ईमान वालों से कह दो कि वे अपनी नजरें नीचे रखें और अपनी पाक दामनी की सुरक्षा करें, ये उनको अधिक पवित्र बनाएगा और अल्लाह खूब परिचित है हर उस कार्य से जो वे करते हैं। कुरान की सूरह 24 आयत नंबर 30 का तर्जुमा था ये। उस क्षण जब एक व्यक्ति की नज़र किसी स्त्री पर पड़े तो उसे चाहिए कि वे अपनी नज़र नीची कर ले। स्त्रियों के लिए पर्दा। कुरान की सूरह निसा में कहा गया है, और अल्लाह और ईमान रखने वाली औरतों से कह दो कि वे अपनी नज़रें नीचे रखें और अपनी पाक दामनी की सुरक्षा करें और अपने बनाव श्रृंगार और आभूषणों को ना दिखाएं। इसमें कोई आपत्ति नहीं जो सामान्य रूप से नजर आता है, और उन्हें चाहिए कि वे अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़ लें और अपने पतियों, बापों, अपने बेटों के अतिरिक्त किसी के सामने अपने बनाव श्रृंगार प्रकट ना करें। कुरान की सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 का तर्जुमा था ये। पर्दे के लिए आवश्यक शर्तें। पवित्र कुरान और हदीस पैगंबर के कथन के अनुसार पर्दे के लिए निम्नलिखित 6 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, पहला शरीर का पर्दा जिसे ढका जाना चाहिए। यह पुरुष और स्त्री के लिए भिन्न है। पुरुष के लिए नाफ नाभि से लेकर घुटनों तक ढकना आवश्यक है और स्त्री के लिए चेहरे और हाथों की कलाई को छोड़कर पूरे शरीर को ढकना आवश्यक है। यद्यपि वे चाहे तो खुले हिस्से को भी छिपा सकती है। इस्लाम के कुछ आलिम इस बात पर जोर देते हैं कि चेहरा और हाथ भी पर्दे का आवश्यक हिस्सा है। अन्य बातें ऐसी हैं जो स्त्री व पुरुष के लिए समान हैं। नंबर 2 पॉइंट, धारण किया गया वस्त्र ढीला हो और शरीर के अंगों को प्रकट ना करे। नंबर 3 पॉइंट, वो नंबर 2 पॉइंट था। नंबर 3 पॉइंट, धारण किया गया वस्त्र पारदर्शी ना हो और कोई शरीर के भीतरी हिस्से को देख सके। धारण किया गया वस्त्र पारदर्शी ना हो कि कोई शरीर के भीतरी हिस्से को देख सके। नंबर 14 पॉइंट है, पहला
पहना हुआ वस्त्र भड़कीला ना हो कि विपरीत लिंग को आकर्षित करे। नंबर 5 पॉइंट है पहना हुआ वस्त्र विपरीत लिंग से ना मिलता हो। और नंबर 6 पॉइंट है धारण किया गया वस्त्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी विशेष गैर मुस्लिम धर्म को चिन्हित करता हो और उस धर्म का प्रतीक हो। पर्दा दूसरी चीजों के साथ साथ इंसान के व्यवहार और आचरण का भी पता देता है। पूर्ण पर्दा वस्त्र लिबास की 6 कसौटियों के अलावा नैतिक व्यवहार और आचरण को भी अपने भीतर समोए हुए है। कोई व्यक्ति यदि केवल वस्त्र की कसौटी को अपनाता है तो वह पर्दे के सीमित अर्थ का पालन कर रहा है। वस्त्र के द्वारा पर्दे के साथ साथ आंखों और विचारों को भी पर्दा करना चाहिए। किसी व्यक्ति के चाल चलन, बातचीत एवं व्यवहार को भी पर्दे के दायरे में लिया जाता है। पर्दा दुर्व्यवहार से रोकता है। पर्दे का औरतों को क्यों आदेश दिया जाता है? इसके कारण का पवित्र कुरान की सूरह आल अहज़ाब में उल्लेख किया गया है कि ए नबी अपनी पत्नियों, पुत्रियों, ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि वे जब बाहर जाएं तो ऊपरी वस्त्र से स्वयं को ढक लें। यह अत्यंत आसान है कि वे किसी प्रकार जानी जाएं और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहें और अल्लाह तो बड़ा क्षमाकारी और बड़ा ही दयालु है। कुरान की सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 का तर्जुमा है ये। पवित्र कुरान कहता है कि औरतों को पर्दे का इसलिए उपदेश दिया गया है कि वे पाक दामन के रूप में देखी जाएं और पर्दा उनसे दुर्व्यवहार को भी रोकता है। पॉइंट नंबर 6 जुड़वा बहनों का उदाहरण। मान लीजिए समान रूप से सुंदर 2 जुड़वा बहनें सड़क पर चल रही हैं। एक केवल कलाई और चेहरे को छोड़कर पर्दे में पूरी तरह ढकी है और दूसरी पश्चिमी वस्त्र, मिनी स्कर्ट, छोटा लहंगा और ब्लाउज पहने हुए है। एक लफंगा किसी लड़की को छेड़ने के लिए किनारे खड़ा हो तो ऐसी स्थिति में वह किसे छेड़छाड़ करेगा? उस लड़की से जो पर्दे में है या जो मिनी स्कर्ट में है। स्वाभाविक रूप से वह दूसरी लड़की से दुर्व्यवहार करेगा। ऐसे वस्त्र विपरीत लिंग को अप्रत्याशित रूप से छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का निमंत्रण देते हैं। कुरान बिल्कुल सही कहता है कि पर्दा औरतों के साथ साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न को रोकता है। पॉइंट नंबर 7 बलात्कारियों के लिए मौत की सजा। इस्लामी कानून में बलात्कार की सजा मौत है। बहुत से लोग इसे निर्दयता कहकर इस दंड पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। कुछ का तो कहना है कि इस्लाम एक जंगली धर्म है। मैंने एक सरल सा प्रश्न गैर मुस्लिम मोह से किया कि ईश्वर ना करे कि कोई आपकी माँ अथवा बहन के साथ बलात्कार करता है और आपको न्यायाधीश बना दिया जाए और बलात्कारी को आपके सामने लाया जाए तो उस दोषी को आप कौन सी सजा सुनाएंगे? मुझे प्रत्येक से एक ही उत्तर मिला कि मृत्युदंड दिया जाएगा। कुछ ने कहा कि वे उसे कष्ट दे देकर मारने की सजा सुनाएंगे। मेरा अगला प्रश्न था, यदि कोई आपकी माँ, पत्नी अथवा बहन के साथ बलात्कार करता है तो आप उसे मृत्युदंड देना चाहते हैं, परंतु यदि यही घटना किसी दूसरे की माँ, पत्नी अथवा बहन के साथ होती है तो आप कहते हैं कि मृत्युदंड देना जंगलीपन है। इस स्थिति में ये दोहरा मापदंड क्यों? नंबर 8 पश्चिमी समाज औरत को ऊपर उठाने का झूठा दावा करता है। औरतों की आज़ादी का पश्चिमी दावा एक ढोंग है जिसके सहारे वे उनके शरीर का शोषण करते हैं, उनकी आत्मा को गंदा करते हैं और उनके मान सम्मान से उनको वंचित रखते हैं। पश्चिमी समाज दावा करता है कि उसने औरतों को ऊपर उठाया। इसके विपरीत उन्होंने उनको रखेल और समाज की तितलियों का स्थान दिया है जो केवल जिस्म फरोशी और काम इच्छाओं के हाथों का एक खिलौना है जो कला और संस्कृति के रंग बिरंगे पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। नंबर 9 पॉइंट अमेरिका में बलात्कार की दर सबसे अधिक। अमेरिका को दुनिया का सबसे उन्नत देश समझा जाता है। 1990 ईस्वी की FBI रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका में उस साल 1,02,555 बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गईं। रिपोर्ट में यह बात बताई गई कि इस तरह की कुल घटनाओं में से केवल 16% ही प्रकाश में आ सकी। इस प्रकार 1990 में बलात्कार की घटना का सही अंदाजा लगाने के लिए उपरोक्त संख्या में 6.25 से गुणा करके जो योग सामने आता है वे 6,40,968 है। अगर पूरी संख्या को साल के 365 दिनों में बांट दिया जाए तो प्रतिदिन के लिहाज से 1,01,756 की संख्या सामने आती है। एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के प्रतिदिन 1900 बलात्कार की घटनाएं पेश आती हैं। नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स US ऑफ जस्टिस के अनुसार केवल 1996 में 3,07,000 घटनाएं दर्ज हुई, लेकिन सही घटनाओं की केवल 31% घटनाएं दर्ज हुई। इस प्रकार 3,07,000 गुणा 3,0226 गुणा 9,90,322 बलात्कार की घटनाएं सन 1996 में दर्ज हुई। प्रतिदिन के लिहाज से औसत 2,713 बलात्कार की घटनाएं 1996 ईस्वी में अमेरिका में हुई। जरा विचार करेंगे, अमेरिका में हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका बलात्कारी बड़े ही निडर हैं। FBI की
90 ईस्वी की रिपोर्ट आगे बताती है कि बलात्कार की घटनाओं में केवल 10% बलात्कार ही गिरफ्तार किए जा सके, जो केवल कुल संख्या का 1.6% हैं। बलात्कारियों में से 50% लोगों को मुकदमे से पहले रिहा कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि केवल 0.8% बलात्कारियों के विरुद्ध ही मुकदमा चलाया जा सका। दूसरे शब्दों में, अगर एक व्यक्ति 125 बार बलात्कार की घटनाओं में लिप्त हो तो केवल एक बार ही उसे सजा दी जाने की संभावना है। बहुत से लोग इसे एक अच्छा जुआ समझेंगे। रिपोर्ट से यह भी अंदाजा होता है कि सजा दिए जाने वाले में से केवल 50% लोगों को 1 साल से कम की सजा दी गई। हालांकि अमेरिकी कानून के अनुसार 7 साल की सजा होनी चाहिए। उन लोगों के संबंध में जो पहली बार बलात्कार के दोषी पाए गए, जज नर्म पड़ जाते हैं। जरा विचार करें कि व्यक्ति 125 बार बलात्कार करता है, लेकिन उसके विरुद्ध मुकदमा किए जाने का अवसर केवल एक बार ही आता है, और फिर 50% लोगों को जज की नरमी का लाभ मिल जाता है, और 1 साल से भी कम मुद्दत की सजा किसी ऐसे बलात्कारी को मिल पाती है जिस पर यह अपराध सिद्ध हो चुका है। उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि अगर अमेरिका में पर्दे का पालन किया जाता। जब कभी कोई व्यक्ति एक स्त्री पर नजर डालता और कोई अशुद्ध विचार करके मस्तिष्क में उभरता तो वह अपनी नजर नीची कर लेता। प्रत्येक स्त्री पर्दा करती, अर्थात पूरे शरीर को ढक लेती सिवाय कलाई और चेहरे के। इसके बाद यदि कोई उसके साथ बलात्कार करता तो उसे मृत्युदंड दिया जाता। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका में बलात्कार की दर बढ़ती या स्थिर रहती या कम होती? नंबर 10 पॉइंट है, इस्लामी कानून निश्चित रूप से बलात्कार की दर घटाएगा। स्वाभाविक रूप से ज्यों ही इस्लामी कानून लागू किया जाएगा तो इसका परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होगा। यदि इस्लामी कानून संसार के किसी भी हिस्से में लागू किया जाए, चाहे अमेरिका हो या यूरोप, समाज में शांति आएगी। पर्दा औरतों का अपमान नहीं करता बल्कि उन्हें ऊपर उठाता है और उनकी पवित्रता और मान की रक्षा करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, पर्दे के बारे में डिटेल में आपको पता चल गया होगा और इससे आप फायदा उठाएंगे और ये जानकारी दूसरों को भी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी एक समस्या के तहत आपका कोई सवाल होगा तो उसका मैं जवाब डिटेल में दूंगा इस किताब के माध्यम से। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।